क्या आपने कभी नोटिस किया है जब हम सोने जा रहे होते हैं तब दिमाग सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ सोने से पहले 5 मिनट का यूज़ करके आप अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो दुनिया की सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक मानी जाती है। इस वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके रिजल्ट को डिले कर सकती है। हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल ट्रूथ 1111। मैं यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मंत्रास, पॉजिटिव माइंडसेट, रोबोटिक अफर्मेशन, मेडिटेशन प्लस विजुअलाइजेशन के बारे में। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको नेविल गोडार्ड की वो स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिन्होंने इस मेथड का यूज़ करके अपनी लाइफ में अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को कंप्लीट किया था। तो अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। नेविल गोडार्ड ने खुद स्टेट्स की ताकत को अपनी ज़िंदगी में प्रूव किया था। नेविल गोडार्ड जब न्यूयॉर्क में स्ट्रगलिंग एक्टर थे तो उनके पास ना पैसा था ना काम था, और हालात तो इतने ज़्यादा ख़राब थे ना उनके कि कई बार खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे। एक समय ऐसा आया जब नेविल चाहते थे कि वह न्यूयॉर्क छोड़कर बारबाडोस अपने घर वापस चले जाएं, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। नेविल ने डिसाइड किया कि वह स्टेट्स मेथड का यूज़ करेंगे। हर रात सोने से पहले वो एक सीन इमेजिनेशन करते थे। वह खुद को अपने घर, अपने बिस्तर पर लेटे हुए महसूस करते थे, जैसे कि कमरे की हवा, घर की शांति, और ये फीलिंग थी कि उनके अंदर ये पहुंच चुका था कि मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ। उनके अंदर ये फीलिंग जनरेट हो चुकी थी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि टिकट कैसे आएगी, पैसा कहाँ से आएगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक बात अपने माइंड में रखी कि एंड रिजल्ट को उन्होंने फील किया। एंड रिजल्ट मीन्स कि उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। ये नहीं सोचा कि कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कब आएगा। ये उन्होंने अपने माइंड में नहीं लेके आए, मतलब डाउट की फीलिंग उन्होंने अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं आने दी। अब उनकी रियलिटी कैसे बदली। कुछ ही दिनों के अंदर नेविल को एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया। एक दोस्त ने उन्हें बताया कि एक फैमिली जा रही है बारबाडोस और उनके पास एक एक्स्ट्रा टिकट है। बिना पैसे दिए, बिना एफर्ट्स और बिना स्ट्रगल के नेविल एग्जैक्टली उसी तरह बारबाडोस पहुंचे जैसे उन्होंने स्टेट्स में फील किया था, मतलब अपनी इमेजिनेशन में जैसा उन्होंने फील किया था। तो नेविल गोडार्ड ने एक बात कही थी, मैंने टिकट को मैनिफेस्ट नहीं किया, मैंने खुद को बारबाडोस में होने की स्टेट में रखा। यानी कि उन्होंने अपने घर में होने वाली जो एक्टिव टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को उसी में ही रखा कि मैं घर में हूँ और मैं घर में शांति से रह रहा हूँ। यही स्टेट्स का असली राज है। तो देखा नेविल गोडार्ड ने इस मेथड का यूज़ करके अपनी मैनिफेस्टेशन को कैसे कंप्लीट किया। तो आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जब नेविल गोडार्ड बिना पैसे के सिर्फ इमेजिनेशन और फीलिंग से अपनी रियलिटी बदल सकते हैं, तो सोचिए आप और मैं क्यों नहीं बदल सकते। आप और मैं भी तो ह्यूमन बींग्स ही है ना, वो भी तो ह्यूमन ही थे जिन्होंने अपनी लाइफ में बिना पैसे के जो जीवन जी रहे थे, वो जब अपने घर वापस लौट सकते हैं अपनी एक इमेजिनेशन के थ्रू, तो आप और मैं तो अपनी लाइफ को बहुत ही ईजिली ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में इसको ऐड ऑन करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो स्टेट्स का मतलब होता है स्टेट अकेन टू स्लीप। नेविल गोडार्ड के अकॉर्डिंग ये एक ऐसी स्टेट होती है जो नींद और जागने के बीच होती है। इस स्टेट में बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड होती है, माइंड स्लीपी होता है, मतलब हमारा जो दिमाग है वो स्लीप मोड में होता है, और सबकॉन्शियस माइंड 100% एक्टिव होता है इस टाइम पीरियड में। और जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है वही चीज़ आपकी रियलिटी बन जाती है। ये आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो कि कौन सी चीज़ आपकी रियलिटी बन रही है और कौन सी चीज़ रियलिटी नहीं बन रही है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी कमांड को एक्सेप्ट करता है। जो हम नाइट के टाइम इमेजिनेशन करते हैं वही हमारी रियलिटी में हमें धीरे धीरे दिखने लग जाता है। अब हम समझते हैं कि नेविल गोडार्ड ने क्या कहा है इस टीचिंग के बारे में। वो कहते हैं अजूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिलमेंट। मतलब आपको ये मान लेना है कि जो आप चाहते हो वो पहले से ही हो चुका है। मतलब अपने एंड रिजल्ट पे अपना फोकस होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन में क्या होता है ना, वर्ड से ज़्यादा पावरफुल होता है आपकी फीलिंग। आप फील कैसा कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके अंदर आप फीलिंग कितनी ऐड ऑन कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस स्टेट्स को करने का बेस्ट टाइम पीरियड क्या होता है। स्टेट करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है रात को सोने से जस्ट पहले, या सुबह जस्ट उठते ही जैसे ही आपकी आंख खुले, आप उस टाइम में ये जो मेथड है आप इसका यूज़ कर सकते हो। इस टाइम पे जो हमारा दिमाग होता है वो लॉजिक नहीं लगाता है, इसलिए डाउट और रेजिडेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। क्योंकि डाउट आएगा तो फिर आपको जो आपकी रियलिटी है वो आपको परेशान करेगी और आपके अंदर और भी ज़्यादा डाउट्स जनरेट होंगे आपके विश को लेकर। तो इसीलिए बेस्ट टाइम पीरियड है जस्ट रात को सोने से पहले, और सुबह जस्ट उठते ही जैसे ही आपकी आंख खुले तब आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि स्टेट शुरू करने से पहले आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको एक बिल्कुल शांत जगह का चूज़ करना है। दूसरा, आपको मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं देखना उस टाइम में।
मोबाइल को बिल्कुल साइलेंट कर देना है, क्योंकि जब भी आप सोने वाले हो ना तभी आपके लिए ये काम करेगा। अदरवाइज़ आपने ये जो प्रोसेस है वो किया और उसके बाद आप फ़ोन देखने लगे तो ये कभी भी काम नहीं करेगा। तो इसीलिए अपने मोबाइल फ़ोन को आपको साइलेंट मोड पे ही डाल देना है। तीसरा है कंफर्टेबल पोजीशन में आपको लेटना है। मीन्स कि खुद को इतना भी अनईज़ी नहीं रखना, सिर्फ रिलैक्स रहना है, शांत रहना है, कंफर्टेबल रहना है खुद के साथ। फिर आपको आँखें बंद करनी है और अब खुद से कहना है, अब मुझे कुछ करना नहीं है, बस फ़ील करना है। फ़ील मीन्स जो भी आप चाहते हो उसको आपको इमेजिनेशन में फ़ील करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है इस प्रोसेस को करने के लिए? अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। अब धीरे-धीरे डीप ब्रीथिंग करनी है 3 टाइम्स। टेक अ डीप ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। अगेन टेक अ डीप ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। टेक अ डीप ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। अब अपना ध्यान जो है आपका वो पैरों से लेकर अपने सर तक ले जाइए। आपके पैर बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी बैकबोन बिल्कुल रिलैक्स हो रही है, आपका माइंड बिल्कुल पीसफुल स्टेट में पहुंच चुका है, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है। जब आपको लगे कि आपकी बॉडी भारी होने लगी है और मूव करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो समझ जाइए आप स्टेट में आ गए हैं। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, उस सीन को चूज करना है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अब जो आपको इमेजिनेशन करनी है वो सिर्फ 5 to 15 सेकेंड्स की होनी चाहिए। मतलब ज़्यादा लंबा सीन आपको नहीं जनरेट करना है अपनी इमेजिनेशन में, सिर्फ 15 सेकेंड्स का सीन आपको विजुलाइज करना है, जिसमें आपको देखना है आपकी जो विश है वो ऑलरेडी फुलफिल्ड है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे तो जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपके हाथ में आपका अपॉइंटमेंट लेटर है या आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, आपको वो एंड रिजल्ट अपना देखना है। आपको जो भी जॉब चाहिए, जिस किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, आप उसकी ज्वाइनिंग का जो इन्वायरमेंट होता है उसको फील करिए, उसकी खुशी को महसूस करिए। अगर किसी को मनी मैनिफेस्ट करना है तो आपके जस्ट मोबाइल स्क्रीन पे वो डिज़ायर्ड अमाउंट नोटिफाई हुआ है, जो अमाउंट आप चाहते हो, या आप कैश गिन रहे हो, पैसों की खुशबू को महसूस करो। आप पैसे आपके हाथ में हैं, ऐसा रिजल्ट आपको फील करना है कि ये रिजल्ट मुझे मिल चुका है। अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप देखो कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया है, बहुत ज़्यादा लविंग हो गया है, केयरिंग हो गया है। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, शादी हो चुकी है, मतलब एंड रिजल्ट पे जाना है आपको, बीच के प्रोसेस पे नहीं जाना। याद रखना है इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ आपको रिजल्ट को इमेजिनेशन करना है, प्रोसेस को नहीं कि हाँ अब ये हुआ, अब वो होगा, अब ये होगा, अब वो होगा। ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा इससे। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस करना है। हमारा थर्ड स्टेप है इसके अंदर, सीन को अपनी आंखों से देखना है। मतलब खुद को स्क्रीन पर नहीं देखना, बल्कि अपनी नज़रों से देखना है कि हाँ ये सच हो चुका है। वहाँ की खुशबू को फील करना है, वहाँ के साउंड को सुनना है, उस सीन को ना रियल में मानना है कि ये मेरी रियलिटी है। वो रियलिटी नहीं है जो आज आप जी रहे हो, जो आपको चाहिए वो आपकी रियलिटी है। फोर्थ स्टेप है हमारा कि जो इसमें सबसे पावरफुल जो चीज़ काम करती है वो है आपकी फीलिंग। आपको खुद से पूछना है, अगर ये सच में हो चुका होता तो मुझे कैसा लगता? क्या आपको खुशी महसूस होती? क्या आपको रिलीफ मिलता? क्या आपको शांति महसूस होती? क्या आपके अंदर ग्रैटिट्यूड आता? ये खुद से क्वेश्चन करो कि आपको जब वो चीज़ सच हो जाएगी, या मान लो कि हो चुकी है, तो आपको कैसा फ़ील होगा? क्या वो खुशी अंदर आएगी? वो हैप्पी वाली फीलिंग अंदर दिखेगी आपको? तो इसीलिए बस ये चीज़ें आपको खुद से अभी से ही जनरेट करनी पड़ेंगी, तभी वो रियलिटी जो आप चाहते हो वो आपको रियल में दिखेगी। बस वही फीलिंग होल्ड करके रखिए और दिल से कहिए हाँ इट्स डन। बस ये जो प्रोसेस है वो आपको जस्ट रात को सोने से पहले करना है अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। अब उसी सीन को बार बार रिपीट करिए जैसे लूप में चल रहा है। मतलब जो आपने 5 से 15 सेकंड का जो सीन आपके माइंड में चल रहा है, बस उसी को याद करते करते रिपीट करते 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 आपको सो जाना है। कोई एफर्ट्स नहीं लगाना, कोई फोर्स नहीं करना अपनी इमोशंस को किसी चीज़ को लेकर। और बस रिजल्ट तब मिलता है जब आप उसी फीलिंग के साथ सो जाते हो। ये नहीं है कि माइंड में डाउट ले आए सोचते सोचते, डाउट तो आपको लेके ही नहीं आना। जब नेविल गोडार्ड इस चीज़ टेक्निक का यूज़ करके अपना घर जाना मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो आप तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अब हम समझते हैं कि जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो आपको नहीं करनी। लोग स्टेट्स मेथड में ये गलतियां करते हैं, जो जो सबसे ज़्यादा लंबा सीन बना लेते हैं कि हाँ मेरी लाइफ की ये डिज़ायर है, ये मैनिफेस्टेशन है मेरी, वो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट बना लेते हैं।
जिससे ये सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक बन जाती है उनकी लाइफ की, और इसीलिए उनके लिए स्टेट मेथड या टेक्निक काम नहीं करता। बार बार उनका डिज़ायर्स चेंज होता रहता है, आज मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, कल मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, यानी कि लंबी चौड़ी लिस्ट, ये आपको नहीं करना है, और बार बार आपको डिज़ायर्स को भी चेंज नहीं करना है। फिर आपके दिमाग में ये चलता है कब होगा, कैसे होगा, मतलब कहाँ से आएगा, ये ऐसे हो भी सकता है, डाउट, ये डाउट वाली फीलिंग तो आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशंस में आते हो ना, तो डाउट मत लेके आओ, कोई भी प्रकार का डाउट लेके आओगे ना तो वो चीज़ कभी भी वर्क नहीं करेगी आपके लिए। और आपको ज़बरदस्ती इमोशंस भी नहीं लेके आना कि हाँ ये इमोशन इसके अंदर ऐड होना ही चाहिए। जब तक आपको खुद अंदर से वो खुशी की फीलिंग ना आए ना, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको अपने आप के साथ ज़बरदस्ती करनी ही उस इमोशंस को ऐड करने के लिए। याद रखना है, स्टेट में ऐसे और नेचुरल इमोशंस लेके आने हैं जो बिल्कुल आपको नेचुरली फील करवाए। अब आपको समझना है कि साइन क्या है कि स्टेट काम कर रहा है या नहीं करना। अगर स्टेट सही हो रहा है तो दिल में आपको, यानी कि अंदर से आपको बिल्कुल पीसनेस फील होगी, कामनेस फील होगी, शांति मिलेगी आपको। फिर है अटैचमेंट कम हो जाएगा, किसी चीज़ जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उससे आपको अटैचमेंट कम होने लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे आपका, और छोटे छोटे साइंस मिलने लग जाएंगे आपको, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उससे रिलेटेड ही आपको सिग्नल्स दिखने लग जाएंगे, साइंस मिलने लग जाएंगे। फिर है ड्रीम आ सकते हैं आपको उसी से रिलेटेड। अब जो नेविल गोडाल्ट का गोल्डन रूल है, वो कहते हैं डू नॉट ट्राई टू मेक इट हैपन, अज्यूम इट इज ऑलरेडी डन। बस मान लो, बाकी का काम रियलिटी खुद कर देगी। तो बस अपने आप को ये अज्यूम करवाना है कि हाँ यही मेरी रियलिटी है, ना कि उसे फोर्स करना है कुछ भी करने के लिए। ये मत, बीच का प्रोसेस तो आपको बिल्कुल भी माइंड में नहीं लेके आना, बस आपको अपनी एंड रिजल्ट पे ही फोकस करना है। अगर इमेजिनेशन मुश्किल लगे तो सिर्फ ये लाइन रिपीट करनी है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मेरी विश ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। ये अफर्मेशन एटलीस्ट आपको 11 टाइम्स रिपीट करनी है, जिससे आपके अंदर का जो भी डाउट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और आपको इमेजिनेशन में हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये स्टेट कंप्लीट गाइड पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए स्टेट वर्क्स, और मुझे बताएं आप स्टेट किस गोल के लिए यूज़ करने वाले हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।